हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने ज्योग्राफी का 6 क्लास का 4th चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है मैप्स। ठीक है, तो आज हम मैप्स के बारे में जानेंगे। मैप्स क्या होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या मैप के लिए चाहिए। ठीक है, ये हम सब देखेंगे मैप से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं और जो जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मैप क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ड्राइंग बोल सकते हैं जो अर्थ के सरफेस की रहेगी। ठीक है, अर्थ के सरफेस की एक फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, मतलब के प्लेन उस पे। अगर हम वैसे देखा जाए तो ग्लोब क्या है? ग्लोब भी तो एक मैप की तरह ही है, क्योंकि ग्लोब में भी वही सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैप में और ग्लोब में यही डिफरेंस है कि ये फ्लैट में रहेगा, ये इजीली फोल्डेबल रहेगा। ठीक है, एक्यूरेट इसमें डिस्टेंस वगैरह ऐसे दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें स्केल का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये मैप होता है। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ मैप, कितने तरह के मैप हो? तो 3 तरह के मैप होते हैं। फिजिकल मैप है, फिर पॉलिटिकल मैप है और थीमेटिक मैप। 3 तरह के मैप होते हैं। फिजिकल मैप कौन सा होता है? जिसमें क्या रहेगा, जो नेचुरल, जो बाउंड्रीज हमारे ना, नेचुरल, हमारी अर्थ के नेचुरल फीचर्स क्या क्या है जो हमने नहीं बनाए हैं, मैन मेड। ठीक है, मैन मेड इसमें नहीं रहता, गॉड गिवन चीज़ें हैं। जैसे माउंटेन है, हमने थोड़ी ना बनाया है। माउंटेन है, ओशियन है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी अर्थ पे अवेलेबल थी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वो फिजिकल मैप में कवर की जाएंगी। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ जैसे फिजिकल मैप आपका कैसा रहेगा। ठीक है, देखो फिजिकल मैप में ये भी क्या है, जस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, पानी है, ब्लू कलर दिखा रहा है पानी। वो आगे मैं सारे कलर बताऊंगी कौन सा क्या क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डेजर्ट दिखा रखा है ये। ठीक है, ये ट्री एरिया दिखा रखा है, ये माउंटेन दिखा रखे हैं। तो ये क्या है, ये बाउंड्री नहीं दिखा रखी। ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं दिखाई जाती फिजिकल मैप, क्योंकि बाउंड्री क्या, बाउंड्री हमने बनाई है बाद में। ठीक है, अर्थ पे बाउंड्री तो हमने बनाई है ना, अर्थ पे ऑलरेडी बाउंड्री नहीं थी। ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल मैप में कवर की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जो हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान हो जाएगा, उसकी बाउंड्री है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ चाइना हो जाएगी, उसकी बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक है, इधर बांग्लादेश हो जाएगा, वो उसकी बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या, ये बाउंड्रीज क्रिएट की गई है। तो फिजिकल मैप में और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस हुआ? यही तो हुआ ना कि जो फिजिकल मैप है वो नेचुरल होता है, मतलब कि गॉड गिवन चीज़ें जो उसमें होती हैं वो कवर की जाती हैं। पॉलिटिकल मैप में जो मैन मेड बाउंड्रीज ज़्यादातर कवर की जाती हैं। ठीक है, उसमें जैसे कोई सिटी हो गया, कोई कंट्री हो गया, कोई विलेज, टाउन, कुछ भी जो हम देखते हैं वो सारे पॉलिटिकल मैप में कवर किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा थीमेटिक मैप। मेन वैसे अगर देखा जाए तो इनमें ही हम कवर कर सकते हैं, लेकिन थीमेटिक मैप फिर एक और आ गया, जिससे क्या कि थीम से याद रख सकते हैं हम इसको। पर्टिकुलर थीम पे रहेगा कि भाई हम किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई जैसे रेनफॉल, किसी जगह की रेनफॉल का अगर हमें पता करना, किसी जगह की पॉपुलेशन का पता करना है। ठीक है, तो और बाकी रोड का, ट्रांसपोर्ट का, तो ये चीज़ें जो आगे हम फर्दर इनको पॉलिटिकल मैप में ही आगे ये चीज़ें हम कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप, जो पर्टिकुलर थीम पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। आगे है फिर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप मीन्स एक मैप के लिए क्या क्या चीज़ें, भाई अब मैप अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रहेगा, क्या क्या वो दिखाएगा, क्या क्या उसके लिए चीज़ें यूज़ होंगी। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। मैप क्या दिखाता है? 2 प्लेस का डिस्टेंस दिखाता है।
ठीक है भाई। अगर हम फिजिकल मैप भी कर रहे हैं, माउंटेन का भी कर रहे हैं, तो माउंटेन कहाँ पे है, ओशियन कहाँ पे है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप कर रहे हैं तो कंट्रीज का, विलेज का, टाउन का, हर चीज़ इनका डिस्टेंस दिखा देंगे, ठीक है। थीमेटिक रहेगा तो भाई कहाँ पे क्या कितने डिस्टेंस पे रेनफॉल है, कितने डिस्टेंस पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कम ज़्यादा है, तो क्या डिस्टेंस मेन है, ठीक है। इसके कंपोनेंट में 3 आते हैं, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है। तो इन 3 चीज़ों के बिना मैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये है ही। फर्स्ट है तो डिस्टेंस होएगा कि भाई मैंने डिस्टेंस बता के 2 प्लेस के बीच का जो गैप होता है वो मैप पे दिखाया जाता है। तो वो किसकी सहायता से दिखाया जाएगा, वो स्केल की, ठीक है। डिस्टेंस के लिए स्केल यूज किया जाता है। स्केल क्या होता है, स्केल ये नहीं है कि भाई हम जो ये हमारा रूलर होता है उसको हम रख के और फिर स्केल, नहीं, उसका होता है स्केल होता है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। भाई किसी भी जगह का हम मैप में कहाँ दिखा रहे हैं, और अब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे यहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ हरियाणा का, ठीक है, यहाँ हरियाणा को मैं लूँ, नीचे कन्याकुमारी को लूँ, ठीक है। तो हमें बस ये पता कन्याकुमारी यहाँ, लेकिन हम उसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं अगर एक्चुअल डिस्टेंस हम फॉलो नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो पहले हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता होना चाहिए कितने किलोमीटर पे है वो चीज़ें, ठीक है। फिर हम उस किलोमीटर को मैप में कितने सेंटीमीटर में, भी मैप किलोमीटर में तो नहीं दिखा जा सकता ना, मैप की लिमिटेशन ही तो है, ठीक है। तो मैप तो एक पेज पे भाई छोटा हो सकता है, पेज A4 साइज का हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसकी लिमिट है ये, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्केल की सहायता से दिखाएंगे। जैसे अगर हमें 10 किलोमीटर की दूरी दिखानी है तो हम 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, 5 किलोमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होएगा। तो वही स्केल हमें फिर क्या करना है, एक जगह के लिए नहीं होता, पूरे मैप के लिए हम फिर क्या करेंगे, वही स्केल यूज करेंगे, ठीक है। फिर स्केल में भी एक स्मॉल स्केल मैप होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है। तो स्मॉल स्केल मैप कौन सा होएगा, जो लार्ज एरिया को दिखाएगा, ठीक है। अगर हमें ये देखो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को दिखाना तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होएगा ना, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा लेकिन उसको हम कम कर देंगे, इसलिए उसको स्मॉल स्केल बोल रहे हैं कि हम उसको कम करके दिखा रहे हैं। इसमें लार्ज स्केल में क्या रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा। जैसे किसी गांव का है, अब हरियाणा में अगर हमें किसी गांव का दिखाना है तो भी डिस्टेंस तो उनका इतना ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको मैप में दिखाएंगे, कुछ सेंटीमीटर में दिखा देंगे, मतलब कि उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं हम, ठीक है। हम एक ही स्टेट का और पूरा बड़ा मैप करके उसमें डिस्टेंस शो करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया दिखाएगा, लार्ज स्केल मैप है जो स्मॉल एरिया दिखाएगा, ओके। फिर है डायरेक्शन, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन क्या है भाई, मैप में हम क्या करते हैं, इसके राइट कॉर्नर में मैप जैसे ऐसे है तो इसके राइट कॉर्नर में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे एरो रहता है और ऐसे कैपिटल N लिखा रहता है। इसका मतलब है कि भाई ये एरो है, इस जो मैप है इसके अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्थ है, तो हमें नॉर्थ का पता चल गया तो पता चल जाएगा ना, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ठीक है। तो 4 तरह की क्या होती है मेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 जो मेन होती है उसको क्या बोला जाता है, मेन डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है, मतलब कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। इसके बीच लेकिन हमने एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए फिर क्या किया है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। 4 हमने क्या कर लिए, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। इससे हम और ज़्यादा अच्छे से फिर क्या कर सकते हैं, लोकेशन को समझ सकते हैं, ठीक है, कि भी कौन सा किसके कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है सिंबल्स, ठीक है। 3 कंपोनेंट बताए थे ना, कौन से थे 3 कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, देन सिंबल, ठीक है। फिर है कि भाई सिंबल, भाई हर चीज़ को तो हम डिस्टेंस में तो नहीं समझ सकते, ठीक है, डायरेक्शन से भी नहीं समझ सकते, फिर उसके लिए क्या है कि भाई कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं,
ठीक है। मैप को जैसे अब बिल्डिंग्स दिखानी हो, क्योंकि हमें क्या थीमेटिक मैप भी तो ऐड कर लिया ना हमने, ठीक है। तो थीमेटिक मैप को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। बिल्डिंग को दिखाने के लिए भाई रोड्स दिखाने हैं, ब्रिज दिखाना है, ट्री, वेल, कुछ भी मतलब ऐसे दिखाना है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स क्या कर दिए गए हैं, यूनिवर्सल कर दिए गए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज में मैप्स की जो सिंबल्स उनको कर दिया गया। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल होता है कि जो सबके लिए सेम रहेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज एक कर दी गई है मैप के सिंबल की, ठीक है। मतलब क्या होता है कि भाई जैसे रोड है, देखो रोड में ये ब्लैक कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का, और ये मेटल अगर रोड है तो ऐसा रहेगा, 2 लाइन रहेंगी, ब्लैक कलर की रहेंगी। वो यहाँ पे भी हम भी यही समझेंगे, और इंटरनेशनल मतलब कि और बाहर के देशों में भी यही चीज़ें सेम समझी जाएंगी, ठीक है, ताकि ये आगे कन्फ्यूजन ना रहे इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये ऐसे यूनिवर्सल कर दिए गए हैं इन सिंबल्स को। अनमेटल जो रहेगा ऐसे डॉटेड रहेगी, लेकिन 2 लाइन रहेंगी, ब्लैक कलर में रहेगी। ऐसे ही ब्रिज की ये शेप हो जाएगी, कैनल की ये शेप हो जाएगी, टेम्पल अगर मंदिर है किसी का तो ये शेप हो जाएगी, चर्च है ये हो जाएगी, ठीक है। मस्जिद की और ऐसे ऐसे दो तीन ऐसे होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का पीओ हो जाएगा, पुलिस स्टेशन का पीएस हो जाएगा, और जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो ऑफिस है उसका पीटीओ हो जाएगा, ठीक है। ट्री का ये शेप ट्री वाली हो जाएगी, ग्रास का मतलब। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं जो हमें बस लर्न करने होते हैं। और वो इंटरनेशनली उसको क्या कर दिया, उस पर एग्रीमेंट कर दिया गया, उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, ठीक है। सार्वभौमिक, ठीक है, यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, सबके लिए सेम वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ कलर्स हैं जो उनको भी, कुछ कलर्स हैं जो सबके लिए सेम ये यूज किए जाते हैं। जैसे ब्लू कलर है वो किसके लिए किया जाएगा, वाटर बॉडीज़। भाई मैप पे हम कोई भी वाटर बॉडीज़ दिखा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, जैसे अगर चाहे कोई कैनल नहर ही दिखानी है, ठीक है, तो शेप तो हम कैनल वाली वो ले लेंगे, ये वाली जो, लेकिन उसको ब्लू कर देंगे, ठीक है, कि इसमें वो पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, इसमें बहती है वो, ठीक है। उसके बाद ब्राउन कलर है माउंटेन के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें माउंटेन दिखाना है हम ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। येलो है प्लेट्यू के लिए, पठार के लिए येलो कलर है। ग्रीन है प्लेन्स एरिया जो है उनके लिए ग्रीन यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये चारों आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से ना क्वेश्चन, कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैप में ये सारा सब कुछ ही आता है, बस इसके अलावा मैप में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक बाय बाय।